इंडियन लॉ एक्सप्रेस इस अकाउंट से सवाल आया है कि इंसान के जीवन में ये काम, क्रोध, प्रेम, ये अलग अलग भावनाएं होती है, उसके पीछे का क्या कारण होता है। अब देखिए, इसके पीछे का तो प्राथमिक कारण है जैविक। सभी भावनाएं प्राणियों में जो होती है वो जैविक दृष्टि से जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, वही भावनाएं होती है। जो जो प्राणी जन्म लेता है वो हर प्राणी में एक नेचुरल पहली इंस्टिंक्ट होती है, बहुत प्रभावी इंस्टिंक्ट होती है कि किसी भी परिस्थिति में मैंने जिंदा रहना चाहिए। अगर किसी भी परिस्थिति में जिंदा रहना है तो उसमें अलग अलग भावनाएं हैं। पहली भावना है क्रोध की। मेरे हिस्से का खाना दूसरे ने नहीं लेना चाहिए, इसलिए क्रोध से वो झपट पड़ता है, दूसरों से झगड़कर खाना प्राप्त करता है। डर, ये भी भावना है। डर की भावना इसलिए है कि अपने जीवन की उसने सुरक्षा करनी चाहिए। उससे अगर प्रबल कोई जानवर सामने है तो उसने भागना चाहिए, अपनी जान बचानी चाहिए, इसलिए डर की भावना है। तो हम देखेंगे कि हम में जो जो भावना, यानी प्राणी जगत की मैं बात कर रहा हूं, प्राणी जगत में जो जो भावनाएं, वो हर भावनाएं उसके जीवन से जुड़ी हुई होती है और उसके पीछे का कारण भी होता है कि उसने किसी भी परिस्थिति में जिंदा रहना चाहिए। क्रोध के कारण झगड़ा कर कर जिंदा रहना चाहिए, डर के कारण भागकर अपना जीवन बचाना चाहिए। रहा सवाल प्रेम का। प्रेम, ये भावना नेचर ने क्यों निर्माण की? ताकि नेचर का दूसरा नेचुरल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है डुप्लीकेशन। हर प्राणी मरता है, प्राणी जगत ने जिंदा रहना चाहिए, उस प्राणी जात ने जिंदा रहना चाहिए। इसलिए जाने अनजाने में उसको बहुत प्रेरणा होती है। जैसे जिंदा रहने की प्रेरणा होती है, नेचुरल इंस्टिंक्ट का हिस्सा होता है, वैसा डुप्लीकेशन करने का नेचुरल इंस्टिंक्ट का हिस्सा होता है। पैदाइश निर्माण करो, अपने जैसे डुप्लीकेट्स तैयार करो, और इसके लिए आवश्यक है नर मादा ने साथ में आना। अगर सस्तन प्राणियों में देखेंगे हम तो नर मादा ने साथ में आना। इतना ही नहीं तो जो पंछी है उनमें भी नर मादा साथ में आना है। अंडज प्राणी है उसमें भी नर मादा साथ में आना है। तो नर मादा ने साथ में आना चाहिए। नर मादा ने साथ में आएंगे तो नए बच्चे पैदा होंगे, और इसलिए एक दूसरे के प्रति आकर्षण लगना चाहिए। आकर्षण लगकर उन्होंने एक दूसरे के साथ में प्रणय आराधन करना चाहिए, प्रणय करना चाहिए, संभोग करना चाहिए, ताकि बच्चे पैदा हो। तो ये दूसरी प्रेरणा होती है। इसलिए प्रेम है, आकर्षण है, ये भावनाएं है। अब ये मूलभूत कुछ मर्यादित भावनाएं, क्रोध की भावना है, डर की भावना है, प्रेम और आकर्षण की भावना है, ये मूलभूत भावना है। और इसी मूलभूत भावनाओं के आधार पर सारा प्राणी जगत चलता है। इंसान बुद्धि उपयोग में लाने वाला प्राणी है, तर्क करने की क्षमता रखने वाला प्राणी है। उसने अपने आप को इवॉल्व किया, भाषा इवॉल्व की, उसके साथ में विचार करने की क्षमता इवॉल्व की, सभी चीजें इवॉल्व करता गया, अपनी शक्ति बढ़ाते गया, समाज कर कर रहने लग गया। तो उसने अपनी भावनाएं भी उन्नत की। जो नेचुरल और नैसर्गिक है, नेचुरल इंस्टिंक्ट से जुड़ी हुई बातें हैं, ये मूलभूत बातें हैं, उनको उसने अपने तरीके से विकसित किया, उन्नत किया, सब्लिमेट किया। प्रेम की भावना दो प्रकार की होती है नर मादी में। नर मादी में जबरदस्त आकर्षण होता है ताकि वो एक दूसरे के साथ में संभोग करे, ये एक हिस्सा हो गया। मादी के पेट में बच्चा है, उस बच्चे का संगोपन करना है। अगर मादी के मन में प्रेम नहीं होगा तो अपने बच्चे का संगोपन कैसे करेगी, उसको जिंदा कैसे रखेगी? जरूरत पड़े तो अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे को जिंदा रखने का कोशिश क्यों करेगी? तो नेचर ने बच्चे जिंदा रहने चाहिए, इसलिए माता में
वो जैविक प्रक्रिया के साथ में बच्चा जैसा उसको रहता है, पेट में बढ़ने लगता है, उसी के साथ में ये भावना भी प्रबल होती है, मेरे बच्चे को मुझे बचाना है, उसे प्रेम और सुरक्षा देनी है। अब यही प्राणी जगत की भावना इंसान के मादी में भी होती है। अब इंसान की मादी शादी करने लग गई, फैमिली कर लग गई। इंसान ये प्रगत है, यानी इवोल्यूशन के ऊपर के स्टेज का है। इवोल्यूशन के जितने ऊपर के स्टेज के प्राणी होंगे उतने उनके बच्चे परावलंबी होते हैं, उनको ज्यादा सुरक्षा की, ज्यादा संगोपन की आवश्यकता होती है। तो इंसान के बच्चों का संगोपन करना तो ज्यादा समय तक आवश्यक है। तो पहले से माताएं अपने बच्चों को पहचाने, उनका संगोपन करे, कि अंडे डाल दिए और बच्चे कहीं भी निकल गए ऐसा नहीं, उनका संगोपन करे, ये प्रवृत्ति रही है। फिर शादी वगैरह करने लगने के बाद में तो एक फैमिली भावनाएं उसमें डेवलप हुई। फिर उसमें ये माता और बेटी के प्रति जो प्रेम होता है, उस प्रेम को हमने उन्नत किया और भाई बहन का प्रेम बनाया, पिता और बेटों का प्रेम बनाया। वैसे देखा जाए तो ह्यूमन मेल का और बेटों के प्रेम का कोई संबंध नहीं है, बच्चों के प्रेम का। माता को बच्चे पैदा होते हैं, माता बच्चों को संभालती है। लेकिन जब हमने फैमिली डेवलपमेंट किया, फैमिली निर्माण की, कौटुंब निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू की, तो उसमें ये जो दूसरा प्रेम है, जिसको हम वात्सल्यमय प्रेम कहते हैं, माता के अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, उसको ही हमने भाई बहन के रिलेशन में, बाप बेटे बेटियों के रिलेशन में, अलग अलग रिलेशंस में हमने उन्नत किया और ये रिलेशंस हमने पैदा किए। नेचुरल रिलेशन से की है, नर मादी का रिलेशन और बच्चा पैदा होने के बाद में माता और बच्चों का रिलेशन। ये दो रिलेशन में से हमने प्रेम की भावना, दो प्रकार के प्रेम इजाद किए, उनको उन्नत किए। तो ये हम सब्लिमेट करते गए। इज्जत की भावना प्राणी जगत में होती है ना, होड़ होती है मादी प्राप्त करने के लिए, लड़ाई होती है। एक नर पराभूत होता है, दूसरा जीत होता है। पराभूत नर वाला छोड़ के चला जाता है, जिंदगी भर वो पराभव लेकर जीता नहीं है, दूसरी जगह ट्राई करता है, तीसरी जगह ट्राई करता है, कुछ दिनों बाद सशक्त हुआ तो फिर से झगड़ने के लिए आता है और ये मादियों का झुंड प्राप्त करना चाहता है। यही बात इंसान ने प्रतिष्ठा का विषय बन गई। हमने अलग अलग भावनाओं का रूप निर्माण किया। ये द्वेष की भावना, प्राणी जगत में द्वेष की भावना नहीं होती है, झगड़ा होता है केवल, क्योंकि उनकी मेमोरी भी शॉर्ट होती है। हमारी मेमोरी दीर्घकालीन है, हम हमारी मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं, बार बार उसको दोहरा सकते हैं, उसको लंबा समय तक खींच सकते हैं। तो फिर ये हम दुश्मनी भी पाल के बैठेंगे, द्वेष की भावना निर्माण करेंगे। यानी गुस्से की भावना और द्वेष की भावना, हमने उसके साथ में द्वेष की भावना जोड़ दी। प्रेम की डबल भावना हमने निर्माण की, बच्चों के प्रति प्रेम, भाई बहन के प्रति प्रेम और पत्नी यानी मादी के प्रति प्रेम। तो इस ढंग से हमारी भावनाएं हम उन्नत करते गए। लेकिन ये सभी भावनाओं का बेसिक रोल क्या है? उस प्राणी को जिंदा रखना, उस प्राणी की जिंदा रहने की आवश्यकता के लिए वो भावनाएं, ये बेसिक रोल तो वैसा ही रहा है। लेकिन हमारे सोशलाइजेशन के अनुसार, कल्चराइजेशन के अनुसार हम इस रोल को ज़्यादा उन्नत करते गए, ज़्यादा व्यापक करते गए। उसमें फिर इज्जत की भावना, प्रतिष्ठा की भावना, स्वाभिमान की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, ये सभी भावनाएं हम इवॉल्व करते गए। तो मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब विस्तार से आ गया है। अभी हमारे समझ में आया होगा कि ये सभी भावनाएं, उसके पीछे का कारण क्या है।